दोस्तों, उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर, माफिया और चर्चित राजनेता अतीक अहमद का बेटा अमान अहमद आज रोड एक्सीडेंट में मारा गया। उसकी गाड़ी उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार पलट गई। ये जो घटना हुआ दोस्तों, झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में हुआ है। कैसे, कब और क्या हुआ, पूरा सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा अतीक अहमद के बारे में जान लीजिए, क्या था उसका इतिहास। दोस्तों, एक वक्त था माफिया अतीक अहमद का। बड़े बड़े राजनेता से लेकर बड़े बड़े ऑफिसर तक उसे थर थर कांपते थे। अगर चलते हुए सड़क पर यूं हाथ उठा दे तो ट्रैफिक जाम हो जाया करता था। अगर वो जेल में भी रहता था तो जेलर, सुपरिटेंडेंट और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उसके लिए जेल में गड्ढा खुदवा कर मछली का पालन किया करते थे, ताकि अतीक अहमद को ताज़ी मछलियाँ खाने को मिले। ये था उसका गुंडाराज, ये था उसका रुतबा। अतीक अहमद के खिलाफ हत्या के, बलात्कार के, जमीन हड़पने का, अपहरण का, रंगदारी का और ऐसे कई संगीन मामलों में सैकड़ों केस दर्ज थे। लेकिन क्या मजाल उसे कोई फर्क पड़ता था? क्या मजाल पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर उसके पास चले जाएं। कई वर्षों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति का और अपराध का उगता हुआ सूरज, चर्चित चेहरा रहा अतीक अहमद। लेकिन कहते हैं दोस्तों, अतीक के बाद अंत हो जाता है। उसके पाप का घड़ा फूटा और महज 2.5 साल में उसका पूरा कुनवा सिमट गया। उसका पतन का शुरुआत 13 अप्रैल 2023 से शुरू हुई, जब उसका बेटा असद अहमद को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। उसके ऊपर भी दर्जनों केस दर्ज थे। वो भी अपराध जगत का उभरता हुआ माफिया था। छोटी उम्र से ही अपराध की ABCD उसने पढ़ ली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने उसे मार गिराया। उसकी मौत की खबर से अतीक अहमद हिल गया। अतीक अहमद उस वक्त जेल में ही था और मीडिया से इसका बदला लेने की बात करने लगा। पुलिस प्रशासन को धमकियां देने लगा। और दोस्तों, उस वक्त राज था गुंडे माफिया का यमराज योगी आदित्यनाथ का। और 2 दिन बाद ही 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज पुलिस उसकी मेडिकल चेकअप के लिए उसे अस्पताल लेके जा रही थी। मीडियाकर्मी उसे कवर कर रहे थे, उसे बातचीत कर रहे थे और 3 हमलावर पत्रकार की भीड़ में पत्रकार बन के आए और अतीक अहमद के साथ साथ उसका भाई अशरफ अहमद को भी गोलियों से भून डाला। उसकी भी कहानी उसी वक्त समाप्त हो गई, चैप्टर क्लोज। पत्नी शाइस्ता परवीन लापता है। न वो पति की मौत में आई, न बेटे की मौत में आई। और अभी एक्सीडेंट हुआ है, शायद इसमें भी वो ना आए। अगर वो आ गई तो पुलिस उसे भी धर दबोचेगी। एक बेटा जेल में सड़ रहा है। सोचिए, 2.5 साल में पूरा कुनवा तहस नहस हो गया। अपराध जगत का एक बड़ा सा महल ताश की पत्ते की तरह ढेर हो गया। दोस्तों, अतीक अहमद के छोटे बेटे अमान अहमद, जिसकी कार एक्सीडेंट में मौत हुई है, बताया जा रहा है प्रयागराज से झांसी अपने भाई से मिलने जा रहा था जेल। उसके साथ उसके कई दोस्त भी थे और रास्ते में झांसी कानपुर हाईवे पर गाड़ी ओवर स्पीड होने के कारण डिवाइडर से टकराई और पलट गई। दोस्तों, गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी के आगे का पोर्शन बिल्कुल थुचक गया। अमान अहमद और उसके एक साथी की मौके पर मौत हो गई। बाकी उसके साथी घायल हैं, लेकिन बयान देने की स्थिति में नहीं है। दोस्तों, हादसे की जो सही वजह है वो अभी सामने नहीं आई है। अलग अलग लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। मीडिया में कई तरह के अफवाह गर्म है। जितने लोग उतने बातें चल रही है। कोई बोल रहा है ओवर स्पीड के कारण हादसा हुआ, तो कोई बोल रहा है कि सामने जानवर आ गया, उसे बचाने में हादसा हो गया। जितने लोग उतनी बातें। पुलिस हादसा के कारण की जांच कर रही है। अभी निष्कर्ष सामने नहीं आया है। मीडिया में कई तरह की अटकलें गर्म है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि किसी की अभी नहीं हुई है। एक वक्त का उगता हुआ सूरज अतीक अहमद, और अब देखिए, खुद मारा गया, भाई मारा गया, बेटा मारा गया, एक बेटा जेल में, पत्नी लापता और एक छोटे बेटे की गाड़ी पलट की मौत हो गई। पूरा कुनवा समाप्त। दोस्तों, मौत का कारण का जैसे ही आधिकारिक पुष्टि होगी, नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।